हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हेलो माय फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो बनाने का हमारा जो मेन मोटिव है वो यूट्यूब के ऊपर, जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त नए चैनल क्रिएट करते हैं, तो चैनल को कैसे बूस्ट करना है, किस तरीके से आपने चैनल बनाना है, उसको कैसे बूस्ट देना है, उसको इम्प्रेशन कैसे उसका बढ़ाना है आपने, उस तरीके की हमारी डिस्कशन रहने वाली है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में यूट्यूब चैनल बनाते हैं और बहुत सारी वो सेटिंग करना भूल जाते हैं। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आप जितनी संजीदगी से वीडियो बनाएंगे, जितना आप इसके ऊपर सही चीज़ों को सीख कर आप काम करेंगे, उतना ही आप यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लगातार 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिलती है। कारण सिंपल यही है कि वो चीज़ों को स्टडी नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से वो समझ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा यही कारण रहता है कि एक गलत जो माइंड सेट हो जाता है आदमी का कि यूट्यूब के ऊपर हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि देखिए, हर सेक्टर के अंदर, चाहे कोई भी सेक्टर हम मान के चलें, तो सभी लोग कामयाब नहीं होते हैं। तो सभी सेक्टरों के अंदर आपको सक्सेसफुल लोग भी मिलेंगे और माइनर लोग भी मिलेंगे। यही कहानी है यूट्यूब सेक्टर की भी। और ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर लोग एक्साइटमेंट में चैनल बनाते हैं, दूसरे यूट्यूब चैनल वालों से थोड़ा जागरूक होकर या उनसे ये देखते हैं कि एक नॉर्मल आदमी पैसा यूट्यूब से कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। तो एक भावना बनती है दिल के अंदर। तो वो जो दिल के अंदर एक विज़न वो ऐसा बना लेते हैं कि हम यूट्यूब पे सक्सेस हासिल करेंगे। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसी जब बातें माइंड के अंदर आती हैं तो वो एक्साइटमेंट के अंदर चैनल बनता है। तो चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने चैनल के अंदर एक जीमेल के ऊपर, यानी कि एक जो आपका जीमेल अकाउंट होता है, उसके ऊपर आपका एक चैनल क्रिएट होता है। उसके ऊपर आप अपना यूट्यूब चैनल रन करते हैं। तो जैसे आपका चैनल बन जाता है तो फिर उस चैनल को आपने क्या करना है, एक जैसे हमने एक छोटी दुकान लगा लो या बड़ी दुकान या फिर बहुत बड़ा शोरूम जो भी रहता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमारी जीमेल बनती है तो वो जीमेल के ऊपर हमारा जो अकाउंट बनता है वो खाली दुकान की तरह होता है। अब उसके ऊपर जैसे हमारा चैनल हम क्रिएट करते हैं तो वो एक हम दुकान को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब उसके अंदर हमें क्या करना है, उसको सजाना है, संवारना है, उसके अंदर हमें बहुत सारा सामान डालना है। तो इसके अंदर क्या रहता है कि ये सोच के चलिए, अभी जब हमने दुकान बना ली है तो अब उसके अंदर क्या करना है, जैसे आपका ये चैनल बन के रेडी हो गया है, उस चैनल का आपने क्या करना है, बढ़िया सा उसमें लोगो सेट करना है, अपना वॉलपेपर सेट करना है, और उसका आपने डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना है। किस निच के ऊपर क्या टॉपिक आपका रहने वाला है वो पहले से ही आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा। अगर आपका निच क्लियर नहीं है, आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, और आपने करना क्या है, आपका विज़न क्लियर नहीं है, आप लोगों को दिखाना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो, तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक ये लगा के चलिए कि आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रोथ के अंदर नहीं लेके जा सकते। क्योंकि देखिए, जो यूट्यूब जो है वो एक रोबोटिक सिस्टम है दोस्तों। ये रोबोटिक सिस्टम के अंदर क्या रहता है कि एक चीज़ों को समझ के फिर वो आगे करता है। यहाँ पे कोई इंसान नहीं देखता है आपकी वीडियो को। यहाँ पे वो जो एल्गोरिदम रहते हैं, 8 करोड़ के करीब यूट्यूब के 8 से 10 करोड़ के बीच में एल्गोरिदम काम करते हैं, रोबोट काम करते हैं, सिस्टम काम करता है। तो बहुत सारी बारीकियों पे आपको यहाँ पे काम करना होगा।
यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जब वीडियो बनाते हैं, सबसे पहले आपको अपना खुद का टैलेंट क्या रहता है कि आप उस टैलेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाएंगे। आप ब्लॉगिंग वीडियो शूट करना चाहते हैं, आप गेमिंग वीडियो शूट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने चैनल के ऊपर फ़नी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, या आप उसके अंदर बहुत सारी वीडियो, जैसे आपको कॉपीराइट फ्री वाली वीडियो मिल जाएंगी अदर प्लेटफॉर्म से, आप वीडियो उठा के उनको वॉइस ओवर करके आप डालना चाहते हैं, या आप अपना फेस दिखा के वीडियो बनाना चाहते हैं, आप शॉर्ट्स के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीम से आप काम करना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे। किस ऑप्शन के थ्रू आप काम करना चाहते हैं, किस ऑप्शन में आपको महारत हासिल है, वो सब चीज़ें आपको खुद से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, स्टार्टिंग के अंदर क्या रहता है, बहुत सारे लोगों का जो कॉन्फिडेंस रहता है वो हाई रहता है, और बहुत सारे लोगों का जो कॉन्फिडेंस रहता है वो लोअर रहता है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, जिन लोगों को लगता है कि हम फेस दिखा के नहीं बना पाएंगे, हम बोल नहीं पाते और हम किसी को अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि आप आराम से विदाउट फेस दिखाकर वॉइस ओवर करके अपनी, या फिर वॉइस ओवर करके आप वीडियो बना सकते हैं। या फिर अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपनी आवाज़ भी नहीं डालना चाहता हूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर भी एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। AI एक वॉइस ओवर आपको करके दे देता है। AI वीडियो भी आपने देखी होंगी, AI वॉइस ओवर भी करके दे देता है। अभी तक चैनलों के ऊपर AI वॉइस का जो है ट्रेंड चला हुआ है। आप अगर अपनी आवाज़ भी नहीं डालना चाहते तो AI से आप अपनी आवाज़ उसको डाल सकते हैं। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लगता है और बहुत ही अट्रैक्टिव आवाज़ उभर के बाहर निकलती है कि आप खुद भी पहचान नहीं पाएंगे कि ये मेरी अपनी खुद की आवाज़ है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं इनको आपको बिल्कुल तह तक आपको जाना पड़ेगा इन पे। और देखिए, एकदम से कोई भी परिपक्व नहीं बनता, एकदम से कोई स्टार नहीं बनता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत जैसे जैसे आप करते रहेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको यहाँ पे सक्सेस के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फॉल्ट क्या रहता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंडस्ट्री को टाइम नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जब टाइम लगता है तब स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग अपना शेड्यूल सेट करके फिर काम करते हैं। देखिए, यूट्यूब के ऊपर आपको ये सब चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से सीखना पड़ेगा। कब वीडियो अपलोड करना है, कितनी लेंथ का वीडियो अपलोड करना है, आप शॉर्ट्स वीडियो के ऊपर जाना चाहते हैं अपलोड, या फिर आप लॉन्ग वीडियो पे काम करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप बिल्कुल फ्रेश चैनल बनाते हैं, आप अगर ये सोच के आते हैं कि मैं शॉर्ट से अपने चैनल को बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखो किस्मत साथ देती है। 22 लाख उनकी कोई भी एक वीडियो वायरल हो जाती है, एक दो चार वीडियो वायरल हो जाती है। उससे क्या होता है कि वो 2-4 दिनों के अंदर ही वो क्या बन जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। बट 95% लोगों का जो रहता है भैया, उसके अंदर इसके आपको संघर्ष करना पड़ता है। आपको धीरे धीरे करके क्या मिलती है, यहाँ पे रीच मिलती है। एकदम से नहीं है कि आपने एक वीडियो डाला, आप उसको ही अपने ही मोबाइल से देख रहे हैं और एक्साइटमेंट है आपको कि जल्दी से कैसे एकदम से वायरल हो जाए और मैं फेमस हो जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके कंटेंट के अंदर भी दम रहना चाहिए, आपकी जो थंबनेल है उसके अंदर भी आपका दम रहना चाहिए, और आप जो अंदर एक्टिविटी करते हैं अपनी वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर भी बहुत सारा दम रहना चाहिए। तो दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि सिर्फ इस एक्साइटमेंट के अंदर, इस जल्दबाजी में कि आपको लगता है कि आप वीडियो डाल देंगे और एकदम से ऑडियंस आपको देखना शुरू कर देगी। नहीं भैया, डेली लाखों वीडियो, करोड़ों वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड होता है, लाखों वीडियो अपलोड होता है। तो जिन लोगों का मतलब इम्प्रेशन अच्छा होता है और जिन लोगों ने एसईओ बहुत अच्छे तरीके से वीडियो का किया होता है, तो वो वीडियो क्या करती है, ट्रेंड करती है और वायरल जाती है।
तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि अपनी वीडियो का एसईओ कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें होती क्या हैं, ये किस बला का नाम है। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। एकदम से कुछ नहीं होगा, आपको अपने चैनल को बिल्कुल रिव्यू करना पड़ेगा। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जहाँ से इन चीज़ों के बारे में बारीकी से समझाया गया है। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीज़ें सिखाते हैं। आप वहाँ से उनकी वीडियो वॉच करके आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। हम आपको क्या बता रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपकी काम की हैं, ये बातें आपकी काम आने वाली हैं, तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। हमारे चैनल के ऊपर जितने भी वीडियो अपलोड होंगी आपको कुछ ना कुछ यूट्यूब सेक्टर के अंदर या फिर ऑनलाइन सेक्टर के अंदर या सोशल मीडिया सेक्टर के अंदर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगी। और देखिए, जब रियल ऑडियंस साथ में जुड़ती है तो एक मोटिवेशन बनता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करें। तो दोस्तों, सब्सक्राइबर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है कि आपने पैसा देना है। आप चलते चलते भी सब्सक्राइबर का बटन आप दबा सकते हैं, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में। जो ये बहुत सारी एल्गोरिदम क्या रहते हैं, रोबोटिक सिस्टम रहता है कि सॉफ्टवेयर काम करते हैं यूट्यूब के ऊपर। यहाँ पे आप ये सोचते हो कि कोई बंदा पहले जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही मतलब किसी भी आप डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आप ये सोचते होंगे कि अब श्याम जी देखेंगे, अब ये देखेगा, फिर वो देखेगा, फिर हमारा कहीं जाके हम काम बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे वीडियो अपलोड करते हैं तो उसको एनालिटिक्स, उसके अंदर एनालिसिस चलता है, उसको चेक किया जाता है, रिव्यू किया जाता है आपकी वीडियो को। फिर पता चलता है कि बंदे ने काम बहुत अच्छा किया है तो और इसको रीच इम्प्रेशन देना चाहिए, तो फिर यूट्यूब आपको बहुत सारा क्या करेगा, इम्प्रेशन रेट हाई करके देता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब क्या रहता है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वीडियो का सही टाइम कब है, आप वीडियो को कब अपलोड करते हैं। तो यूट्यूब की नज़र में जो हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया है, इसको जो सही रेट दिया गया है टाइम का कि आप किस टाइम वीडियो अपलोड करें, तो 5:30 बजे मॉर्निंग का टाइम रहता है, बेस्ट टाइम है। आप अगर इतना जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो रात को या कभी भी दिन के अंदर आप शेड्यूल सेट करके अपनी वीडियो का छोड़ दें और रख सकते हैं उसको। जैसे ही वो टाइम होगा 5:30 बजेंगे तभी वीडियो आपकी अपने आप ही पब्लिक हो जाएगी। तो इसमें क्या रहता है कि पूरा सिस्टम आपके लिए काम करता है। आपको उससे फ़ायदा उठाना आना चाहिए कि हम इस चीज़ से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि क्या रहता है कि 5:30 बजे मॉर्निंग के टाइम से लेकर रात के 8, 9, 10 बजे तक पूरी ऑडियंस यूट्यूब के साथ जुड़ती है। तो ये पूरा हमें 15 से 16 घंटे का एक लॉन्ग पीरियड मिल जाता है अपने व्यूवर्स के पास वीडियो को पहुंचाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं 8 बजे 9 बजे के करीब। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखिए, ये सबके लिए तो सूटेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये टाइम भी सूट करता है। बट ज़्यादातर लोगों के लिए सूटेबल टाइम नहीं है, क्योंकि 11-12 बजे के बाद आपको ऑडियंस नहीं मिलेगी। और अगर ऑडियंस नहीं मिलेगी तो दोस्तों, जैसे ही आप क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपका जो व्यू ड्यूरेशन है वो डाउन चला जाएगा, जिससे कि आपके इम्प्रेशन जो रहता है वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा और यूट्यूब को ऐसा लगेगा इसकी वीडियो में दम नहीं है, वो इम्प्रेशन भेजना बंद कर देगा। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। अपने फर्स्ट की जो वीडियो है, जो स्टार्टिंग के आपके पास, अगर आपकी वीडियो की लेंथ 4 से 5 मिनट की है, आप लॉन्ग वीडियो पे काम करते हैं, तो दोस्तों आपके जो फर्स्ट का 1 से 1.5 मिनट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो आपको अपनी ऑडियंस को अपनी वीडियो के ऊपर रोकने के लिए फर्स्ट के जो 2 से 3 मिनट हैं उस पर, यानी कि 1.5 से 2 मिनट है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस पर आपको कुछ इस तरीके से बात करनी होगी कि आपकी ऑडियंस आपके लिए रुके वहाँ पे। क्योंकि होता क्या है, जितना ज़्यादा आपका व्यू ड्यूरेशन जितना भी आपका रहेगा, उतना ज़्यादा आपका वीडियो हाई लेवल पे जाने वाला है। तो
ऑडियो रोटेशन वगैरह जितना भी आपका ये वीडियो का जो व्यू रोटेशन जितना भी है ये ओके होना बहुत ज़रूरी है। जितना आपका आरपीएम हाई रहेगा उतना ज़्यादा आपको ये रीच मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, टॉपिक आप ढूंढ लीजिए कि आप किस टॉपिक के ऊपर बेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आज आपने किचन की वीडियो डाल दी अपने चैनल पे, कल को आप जाके ब्लॉगिंग की डाल रहे हैं, परसों आप ट्रैवलिंग की डाल रहे हैं, फिर आप कुछ डांसिंग की वीडियो डाल दी आपने, फिर आपने फ़नी वीडियो डाल दी, फिर कहीं से उठा के डाल दी, कोई आपने अपनी डाल दी, कभी बच्चे की डाल दी, कभी अपनी डाल दी। एक ने अगर आप बच्चों की डालना चाहते तो उसके अंदर भी आप एक करैक्टर सेट कीजिए कि ये कौन करैक्टर है जो वीडियो बनाएगा हमारा। तो उस पर क्या होता है कि जो ऑडियंस आपकी आती है फिर वो उनको पता चलता है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पार्ट बना के आप वीडियो बनाइएगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आपके पार्ट 1 के अंदर दम रहेगा तो बंदा ढूंढेगा उस वीडियो को कि पार्ट 2 कहाँ पे है इसका। तो ये भी एक लॉजिक है बहुत बड़ा। बहुत सारे साथी बनाते हैं वीडियो और बहुत सारे लोग बिना लॉजिक के वीडियो बना देते हैं कि सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बना के डालना ही है बस ऐसे ही। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान करती हैं। अगर आप वाकई यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से आप पैसा अर्न करने के लिए आए हैं, तो फिर आपको प्रोफेशनली वर्क करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनली वर्क करने के लिए दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको अलग अलग ऐप मिल जाएंगे, अलग अलग वेबसाइट मिल जाएंगी आपको, जो आपके वीडियो को बूस्ट करने में आपको हेल्प करेंगे। बहुत सारे आपको हैशटैग के बारे में, टाइटल के बारे में आप कैसे मतलब उनको सर्च कर सकते हैं कि वो आपका सही है, तो वो भी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, ऐप भी मिल जाएंगी आपको। और बहुत सारी ऐप ऐसी हैं जहाँ से आपने सिर्फ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं, वॉइस ओवर करना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं कि वीडियो को एज इट इज़ ऐसे ही उठा के डालना चाहते हैं, उसमें वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसी की भी वीडियो आप उठाएं उसके अंदर अपना चेहरा या अपनी वॉइस ओवर ज़रूर करें। और साथ में ये लगा के चलो, अगर आप बहुत जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं तो इसके अंदर जो बहुत शानदार वीडियो सर्च कर रन करती हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें से किसी भी एक करेक्टर की वीडियो आप फ़नी वीडियो के बारे में, कि देखिए हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर लोगों को है डिप्रेशन और वो ज़्यादातर टाइम पास करने के लिए वीडियो वॉच करते हैं। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिए बहुत सारा टाइम निकाल के रखें। अगर आप करना चाहते हो कि हाँ हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करें, तो उसके लिए आपको ऐसी यूनिक कोई करैक्टर को ढूंढना पड़ेगा। यूनिक करैक्टर को जैसे आप लेके आते हैं तो लोग देखते हैं, उसके अंदर सिर्फ आपने करना क्या है, सिर्फ आपने अपनी एक कॉर्नर के अंदर, वीडियो के कॉर्नर में, स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी आप एडिटिंग करके, जैसे काइनमास्टर वगैरह ऐप आप यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं एडिटिंग करने के लिए, जो भी आप यूज़ करते हैं, कैनवा यूज़ करते हैं और VN ऐप यूज़ करते हैं, जो भी करते हैं वटएवर, तो ये लगा के चलो उसमें आप एडिटिंग के दौरान एक छोटी सी वीडियो क्लिप आप अपनी खुद की उसको आप क्रॉप करके राउंड शेप में लगाएं, चाहे आप स्क्वायर शेप में लगाएं, जैसा भी आप लगाना चाहें आप कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करें। और कोशिश ये रखें कि सामने वाले की जो वीडियो है एज इट इज़ ऐसे ही आप उसको रन कर सकते हैं। बस कोशिश ये करें कि लोगो वगैरह जो रहते हैं तो उनको हटा दें, ठीक है। अदरवाइज़ इसकी भी आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ऐसे भी आप इसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आपको कंटेंट बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, आपके माइंड पे ये स्ट्रेस वाली बात नहीं रहेगी कि आप का वीडियो नहीं है, मैंने डाल तो दिया, देखें कभी रीयूज़ आ जाए या फिर मेरा चैनल मोनेटाइज ना हो या कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, कॉपीराइट क्लेम आ जाए हमारे सिस्टम पे, तो इन चीज़ों से भी आप बच जाएंगे। तो कोशिश ये करें जिसका भी आप चैनल का वीडियो उठाते हैं उसको थैंक्स ज़रूर बोलें, यानी कि अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा के चलो या कुछ भी ये लगा के चलो, आप अच्छे तरीके से काम आपने करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों हमारी बात जो जा रही थी अभी
कि वीडियो कैसे बनाना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि म्यूज़िक यूज़ करते हैं, अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूज़िक यूज़ करते हैं। तो म्यूज़िक कहाँ से लेना है वो भी आपको पता होना चाहिए। म्यूज़िक आप कहाँ से लेंगे, किस तरीके से आपने काम करना है, कहाँ से क्या कुछ आपको लेना है। वो बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे पिक्सल ऐप से आप ले सकते हैं। बहुत सारा कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक मिल जाता है, कॉपीराइट फ्री वीडियो मिल जाती हैं, कॉपीराइट इमेजेस मिल जाती हैं, कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाती हैं वहाँ पे। एक पिक्साबे है, पिक्साबे है, इनसे आप उठा सकते हैं। बहुत सारा कुछ यहाँ पे, ये बहुत बड़ा समुद्र है, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक ऐप आती है, इसके अंदर जो ऐप का मैं नाम बताना चाहता हूँ, पिंटरेस्ट एक ऐप आती है, चाइनीज़ ऐप है। तो इस ऐप से भी आप अपने मतलब के अकॉर्डिंग आप वीडियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको यूट्यूब की वीडियो भी आपको मिल जाती है, बट आपने यहाँ पे देखना होता है कि ये वीडियो पे मैं कैसे एडिटिंग कर सकता हूँ और इसके अंदर हल्का फुल्का अपनी तरफ से क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, कुछ अलग से क्या ऐड कर सकता हूँ जिससे कि इसका कॉपीराइट का जो स्ट्राइक या क्लेम या फिर रीयूज कंटेंट का कोई जो इशू बनता है वो ना मेरे चैनल पे बने। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे अच्छे करैक्टर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। देखिए, वीडियो बनाना आसान है, अपलोड करना बिल्कुल आसान है। टाइटल टैग वगैरह आपको लगाना है, उस पर थोड़ा माथापच्ची आपको करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और है कि आप थंबनेल वगैरह कैसे बनाएं। तो थंबनेल बनाने के लिए भी आपको अपनी जो काइन मास्टर वगैरह की जो ऐप है उसमें जो रेशो रहता है थंबनेल बनाने का, उस थंबनेल के अकॉर्डिंग ही आप थंबनेल रेडी कीजिए। अट्रैक्टिव थंबनेल के लिए भी आपके बहुत सारी ऐप आती हैं जहां से आप बने बनाए थंबनेल भी उठा सकते हैं। वहां पे सिर्फ आपको करना कुछ नहीं होता, सिर्फ जहां पे पिक लगी होती है वहां पे अपनी पिक ऐड करनी होती है। जहां पे उनके द्वारा ऐप के माध्यम से कुछ लिखा होता है, उस लिखे हुए को थोड़ा हटाना पड़ता है। बस अपने मतलब का आप वहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं, अपने मतलब की वहाँ पे कुछ चीज़ें लिख सकते हैं और जो पिक वगैरह आपको चाहिए वो पिक आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये थंबनेल जो रहते हैं रेडीमेड रहते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी बनते हैं। ट्रायल चलता है 30 डेज़ का, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर ये आप बाई भी करना चाहते हैं तो इसके अंदर 199 के अंदर आप यहाँ से बहुत सारी ऐप हैं जहाँ से आपको पैक मिल जाते हैं। मंथली आपको फ्री रहता है, जैसे 6 मंथ का भी पैक आप यहाँ से ले सकते हैं। ईयरली भी आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि बिल्कुल फ्री में ही मैं सब कुछ कर लूँ तो फिर वो चीज़ें चलती हैं आपकी तकदीर के हिसाब से, आपके लक के हिसाब से कि किस्मत अच्छी है तो वो चीज़ें हो जाएंगी आसानी से। बट ये लगा के चलो जितना आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, आपने चीज़ें भी खरीद ली, आपने गैजेट आपके पास बहुत सारे हैं, आपके पास अच्छा माइक है, आपके पास अच्छा कैमरा है, आपके पास बहुत सारी लाइटिंग सिस्टम बहुत पावरफुल है, लेकिन आपके कंटेंट में दम नहीं है तो वो चीज़ें कहीं की भी काम नहीं आने वाली। सामने वाले लोगों को आपका कंटेंट भी अच्छा लगना चाहिए और जो चीज़ें आप दिखाना चाहते हैं उसके अंदर वो रियलिटी एक मतलब आपको फोकस करवाना है, उनका रियलिटी दिखानी है आपने कि बाकी ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ग्रोथ आपको मिलने वाली है। अगर आप अपने आप ही कुछ अपने दिमाग से, शैतानी दिमाग रहता है इंसान का, वो कुछ भी सोच लेता है कि मैं ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, लेकिन करना ज़रूरी होता है कि आप कुछ तो करें। लेकिन कोशिश ये करें कि आप जेन्युइन करें, कोई भी ऐसा ऊटपटांग काम ना करें अपने चैनल के ऊपर जिससे कि आपके ऑडियंस को लगे कि ये तो मेंटल आदमी है, इसका तो कोई अपना स्टैंड ही नहीं है, ये कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है। इस तरीके से ये चीज़ें ना करें। तो हम आपको ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं कि हम भी इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि आप सक्सेस हासिल करें और जैसे हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए आप कहीं ना कहीं आपका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, आपका भी योगदान रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए एक मतलब समृद्ध लाइफ जो है वो आप समृद्धि जीवन जी सकते हैं, जिसके अंदर आपको किसी भी मतलब चीज़ की कमी नहीं रहेगी और तमाम जितने भी संसाधन रहते हैं जिनसे आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। लाइफ के अंदर अच्छी लाइफ जीने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखिए
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं है, ये हाथों की मैल है, ये है वो है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, पैसे के साथ आप सभी चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। जब आपकी जेब में पैसा होता है तो आपके अंदर एक अलग ही मतलब उत्साह होता है। जब आपकी जेब के अंदर पैसा नहीं होता है, जब आपकी जेब के अंदर पैसा नहीं होता है और आपको कुछ ख़रीदना पड़े और मार्केट चले जाना, जब तक आपकी फेस वैल्यू रहेगी तब तक तो आपको वो चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। किसी अनजान सिटी के अंदर जाके बिना पैसे के आप चीज़ों का तोल मोल करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, पैसे की क्या वैल्यू रहती है। कुछ टाइम आप अपने इलाके के अंदर बिना पैसे के आप सरवाइव कर लोगे, लेकिन जब लोगों का पैसा टाइम पे नहीं जाएगा तो वो लोग भी आपसे किनारा करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पैसा कमाने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका जो एक निश्चय होता है, एक आदमी का जो इरादा होता है, वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि आपने जो इरादा कर लिया है उस इरादे के ऊपर प्रॉपर काम करना है और प्रॉपर काम करके आपको बिल्कुल फाइनली जो आपने एक मिशन चूज़ किया है, आपका एक लक्ष्य है, आपने एक गोल निर्धारित कर लिया कि इतने टाइम के अंदर मैं इतने टाइम तक इतना कुछ मैं अर्न करना चाहूँगा, तब उसके ऊपर मेहनत करने का मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनका गोल नहीं होता, वो लगे रहते हैं ऐसे ही लाइफ के अंदर पूरी ज़िंदगी गोल, विदाउट गोल की ज़िंदगी गोल गोल रह जाती है और उनको पता ही नहीं चलता कि करना क्या था। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अच्छे तरीके से आगे बढ़िए। हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट करने वाली है, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप अच्छे तरीके से अगर चीज़ों को सीख के करेंगे, अगर आप सिस्टम को सीख के करेंगे तो ज़्यादा आगे तक जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए, बिना सीखे इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता और सीखना बहुत ज़रूरी है। हम भी सीख रहे हैं दोस्तों, आप भी सीखते रहिए, क्योंकि सीखना पूरी ज़िंदगी इंसान बंद नहीं कर सकता। क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी विकसित होती रहती है और नए नए सिस्टम आते रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि आदमी को उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। अब टेक्नोलॉजी का दौर है दोस्तों। अब पैसा कमाने के लिए हमें यहाँ पे कोई तसला कसी वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जिस हिसाब से टेक्निक अभी जो टेक्नोलॉजी है अभी जो काम कर रही है बहुत बेहतर तरीके से, ये लगा के चलिए कि अब इसके अंदर आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है। अंग्रेज़ लोग अंग्रेज़ क्यों हैं, उन्होंने क्या किया है ऐसा, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम किया है। इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बात आ जाती है कि देखिए, इंडिया के अंदर ट्रैक्टर कब आया और बाहर की जो जैसे अमेरिका जैसी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ट्रैक्टर का जो आविष्कार हुआ था बहुत पहले हो गया था। अब ये बीच में टॉपिक कहाँ से मैंने घुसेड़ दिया, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब देखिए हमारे हिंदुस्तान के लोगों की सोच क्या है, यानी कि जितने भी कंट्रीज़ यहाँ से मतलब डिवाइड हुए हैं वो सब एक ही बाप की लगा के चलो ब्लड रिलेशन है, मतलब हम सबका ब्रदरहुड हैं टोटल सभी लोग जो हैं। तो इसके अंदर क्या है, इनकी सोच देखिए कैसी है। जब देखिए, जब आज से 60 70 80 साल पहले या 100 साल 200 साल पहले की आप बात करते हैं तो बहुत सारे, जैसे अभी हम अपनी ज़मीनों की बात करें तो बहुत सारी ज़मीनों के अंदर क्या रहता था, बहुत बड़े बड़े जंगलात थे, जंगल थे बहुत बड़े बड़े। तो इन जंगलों के अंदर क्या था कि इनको उखाड़ के, इनको फाड़ के, इनको तोड़ के इनको फिर ज़मीनों को क्या है उपजाऊ बनाया गया। लेकिन इसके अंदर देखिए लॉजिक क्या था, अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने, अब एक अंग्रेज़ है उसने दिमाग लगाया कि मैं कुछ ऐसा यूनिक तरीका निकालूं कि जिससे मतलब एक बंदा 10 लोगों का काम करे। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक आदमी ने सोचा कि मेरे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने का भी कारण यही है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे काम बहुत कम हुआ और अगर हो भी रहा है तो बहुत कम शुरू हुआ।
और बहुत लेट से शुरू हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परिवार बड़े हो गए, जनसंख्या बढ़ गई, जहाँ पे संसाधनों की कमी होना स्वाभाविक था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 किए, 2 से 4, 4 से 10 ऐसे करके इन्होंने मतलब ये सोचा कि जितना परिवार बड़ा होगा उतना क्या होगा कि हम जल्दी पेड़ उखाड़ पाएंगे, उतना जल्दी हम काम कर पाएंगे। इस तरीके से अंग्रेज़ों ने क्या किया, टेक्नोलॉजी पे काम किया। अब उदाहरण दूसरा आ जाता है, जैसे अभी पावरफुल कंट्रीज़ के बारे में, इसराइल ने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतना पावरफुल है, जापान ने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतना पावरफुल है। इंडिया के बराबर में छोटी छोटी कंट्री हैं और ये आज वर्ल्ड पावर बनने के कगार पे हैं। तो इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया। जापान के बारे में सुनने में आता है वो दुनिया से 50 से 100 साल आगे आगे की सोच के चल रहा है वो। तो यानी कि ये लगा के चलिए वहाँ की टेक्नोलॉजी देख के तो हम आज भी अगर देखें तो हमारे पास तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है इसी हिसाब की। अभी भी बड़े बड़े सिटी के अंदर ही टेक्नोलॉजी ज़्यादा विकसित हुई है, देहाती यानी कि लोकल एरिया के अंदर तो ये चीज़ें देखने को भी नहीं मिलेंगी अभी। तो दोस्तों, इसलिए हम बोलते हैं कि इस समय के साथ कदम से कदम मिला के आपको चलना होगा। अगर आप चाहते हैं आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए और अपनी गांव देश देहात के लिए कुछ करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। और यूट्यूब जैसे जो प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब लगा लो, इंस्टा लगा लो, आप हिप्पी लगा लो, और इसके साथ ही जैसे फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म है, ऐसी 83 प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर हैं अभी जिनसे बहुत सारी मोटी अर्निंग की जा सकती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बंदर कूद रहती है लोगों के अंदर। आज वो 2 घंटे इस प्लेटफॉर्म पे काम किया, 10 दिन इस प्लेटफॉर्म पे काम किया, 10 दिन नेक्स्ट पे काम करेंगे। ऐसे वो सक्सेस नहीं कर पाएंगे कभी भी लाइफ के अंदर। क्योंकि देखिए, अगर आपने पानी निकालना है ज़मीन के अंदर से तो लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही जगह पे होल करना पड़ेगा। अगर आप जगह जगह पे, यानी कि अगर मान के चलिए कि 100 फीट गहराई के अंदर, डेप्थ के अंदर वाटर है, पानी है, तो उसको निकालने के लिए आपको 100 फीट का एक कुआं खोदना पड़ेगा, एक बोरिंग आपको करनी पड़ेगी 100 फीट के एक ही होल पे लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 10-10 फीट के 10 अलग अलग जगह पे होल करेंगे तो इससे देखिए आपने खुदाई तो 100 फीट की ही की है, बट आपने अलग अलग जगह पे काम किया है, तो इससे क्या होगा कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इसलिए बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमें इतने साल हो गए प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए। तो दोस्तों देखिए, अगर सपोज़ करो उदाहरण के तौर पे, अगर मुझे 100 किलोमीटर चल के जाना है, अब अगर मैं सही दिशा में जाऊंगा तभी तो मैं अपनी गोल की तरफ पहुंच पाऊंगा। चलने को तो मैं चल रहा हूं, अगर उसके अपोजिट चलूंगा, उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में मैं चलूंगा, तो आप हिसाब लगा के चलिए, बेशक मैं 100 की बजाय 200 किलोमीटर चला जाऊँ, अगर मेरी दिशा गलत है तो फिर उससे वहाँ से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो यही चीज़ है कि छोटी छोटी बातें हैं जो समझ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पैसा सभी कमाना चाहते हैं, हर लोग ये चाहते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा मिले, हम आज ही काम शुरू करें और आज ही अर्निंग। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर एक जो प्रथा है वो मज़दूरी वाली, कि आज मैंने जो काम किया उसका मुझे आज ही मिल जाए। तो फिर जिस दिन उनको नहीं मिलेगा तो उस दिन वो मायूस हो जाते हैं। तो ऐसा लोगों की एक दिमाग के अंदर ऐसी सोच बनी हुई है। तो इसके लिए आपको बहुत लंबी सोच के साथ चलना पड़ेगा। जैसे आज अगर आप काम शुरू करते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं इसी इंडस्ट्री से कितने साल बाद पैसा कमाना शुरू करूँगा। तो ये चीज़ें जब आप लेके चलोगे तब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए, अगर आप मतलब 2024 में 1 जनवरी को आपने कोई चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब का, तो आपको ये पहले सेट करना होगा कि मैं 2025, 26, 27, 28 तक भी मैं यहाँ से अगर 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपये कमाने वाला बन गया तो आगे का मेरा प्रोसेस लाइफ का जो रहेगा, जो सिस्टम है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, मैंने 1 जनवरी को शुरू किया है, 2 जनवरी को मेरा बूस्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता भैया, आपको लंबे टाइम तक सर्वाइव करना पड़ता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। एक दिन में कोई भी स्टार नहीं बनता है, बट एक दिन अगर आप लगे रहते तो एक दिन ज़रूर आप स्टार बन जाओगे।
इस तरीके की जो चीज़ें हैं, आपको मोटिवेशनल चीज़ों को, मोटिवेशनल स्टेटस वाली वीडियो जो रहती हैं उनको आपको सुनना पड़ेगा, अपने अंदर की आत्मा को जगाना पड़ेगा, सोई हुई आत्मा। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्साइटमेंट के अंदर, दिमाग के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंगें चलती हैं, लेकिन उनकी फिजिकली जो एक्टिविटी होती है वो दिमाग से मिल नहीं खाती। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दिमाग कुछ करता है, हाथ कुछ करते हैं, पैर कुछ करते हैं, तो वहाँ पे आदमी क्या करता है कि छोड़ यार ये तो पागलपंती है। तो ऐसे ही करके वो प्लेटफॉर्म को बोलता है कुछ नहीं होने वाला यहाँ से। जिस इंडस्ट्री, देखिए आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिस भी सेक्टर में आप काम करते हैं, आप सोच के देखिएगा। अगर आप सपोज़ करो किसी बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, आप बैंक के अंदर काम करते हैं, तो आप अगर वहाँ पे 30,000 40,000 रुपये कमाते हैं, 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, यानी कि सरकारी सेक्टर में हो, तो ये लगा के चलो अगर वहाँ पे आप 50,000 सैलरी ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप टॉप पोजीशन पे होंगे, आपसे ऊपर भी बहुत सारे लोग होंगे जो उस पोजीशन पे बैठ के पैसा कमा रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं कि मैं 50 कमा रहा हूँ तो बहुत है, मेरे लिए काफ़ी हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा 50 मेरे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो मेरे खर्चे भी बहुत सारे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है आज के टाइम में। आप घर से बाहर जैसे ही कदम रखते हैं तो बहुत सारे खर्चे आपके शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि देखिए आपके अंदर जितनी काबिलियत है, जितनी आप के अंदर टैलेंट है, उसके हिसाब से ही पैसा मिलता है किसी भी इंडस्ट्री से। ये एक कुदरती तौर पे आपके लिए भी वही चीज़ है जैसा कि एक सक्सेसफुल मैन के लिए रहती है। तो मान लो आप 50,000 की सैलरी पे काम करते हैं, तो उसी सेक्टर के अंदर आपसे ज़्यादा कोई 60,000 रुपये लेने वाला भी होगा, कोई 1 लाख रुपये लेने वाला भी होगा, कोई 2 लाख रुपये भी ले रहा होगा। तो हम 50,000 पे स्टेबल क्यों हैं, हम 50,000 पे क्यों रुके हैं? क्योंकि हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो जानकारी है, हमारे अंदर जो हुनर है, टैलेंट है, उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 रुपये लगी है। हमें अपने टैलेंट को, अपने हुनर को और ज़्यादा निखारना है। जैसे हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ये चीज़ें निखर के बाहर आएंगी, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान होने वाली हैं, तब ये चीज़ें बनती हैं। आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, 1 बाय 1 आपको स्टेप टू स्टेप क्या मिलेगा, वहाँ पे लेवल मिलेंगे, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये आपको वहाँ पे पद मिलने वाले हैं, ओहदे मिलने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं वहाँ पे, जैसे हम यूट्यूब सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यूट्यूब के अंदर भी एक छोटा यूट्यूबर कम पैसे कमाता है, उससे बड़ा उससे ज़्यादा। इसी तरीके से बहुत मतलब जितना ज़्यादा बड़ा लेवल आदमी का होगा, जितना यूनिक उसकी वीडियो रहेंगी, जितनी ज़्यादा उसको ऑडियंस पसंद करेगी, उसके हिसाब से उसका रेवेन्यू बनता है। तो ये एक ओपन मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे आपके अंदर जितना टैलेंट रहने वाला है उसके हिसाब से ही आप कमाई करने वाले हैं। अब बहुत सारी बातें हैं ऐसी हैं। अब लोग सोचते हैं कि हम यूट्यूब चैनल तो बना लेते हैं, लेकिन मोनेटाइज कब होगा हमारा हमें पता नहीं है। 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज मार्केट के अंदर अगर आपकी जेब में पैसा है तो कुछ भी आप ख़रीद सकते हैं। यूट्यूब कि जितनी भी सर्विस हैं आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके से ख़रीद सकते हैं। दूसरा ये लगा कि चलो आप कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, हमारी टीम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस कंपनी के अंदर मैं काम करता हूँ उस कंपनी के अंदर पिछले 5 साल से यही सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है। और जेन्युइन ऑर्गेनिक आपको यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे आप यहाँ से अपनी वीडियो के लिए सब्सक्राइबर ले सकते हैं, अपनी वीडियो के लिए आप व्यूज़ ले सकते हैं, लाइक्स ले सकते हैं, कमेंट्स ले सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पे एक लीगल प्रमोशन आप यहाँ पे करवा सकते हैं। अगर किसी ब्रदर का कोई बड़ा कारोबार है, उस कारोबार को आप प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों तक और ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुँचाना चाहते हैं, एक लीड क्रिएट करना चाहते हैं पूरे इंडिया से, तो आपको यहाँ पे पेड प्रमोशन भी आपको मिल जाती है। और रही बात जैसे 4,000 वॉच टाइम की बात करते हैं, तो दोस्तों ये कुछ ही नामी गिरामी कंपनियां आपको बेहतर
जो वॉच टाइम है ये प्रोवाइड करवाती हैं। हमारी कंपनी पिछले 4 से 5 साल से ये काम बखूबी कर रही है और बहुत सारे क्लाइंट ऑल इंडिया से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, सेफ़ जोन में रह के काम कीजिए। किसी भी टॉपिक को अगर आप उठा के इधर उधर से तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हो तो मैं तो यहाँ पे स्पेशल सजेस्ट आपको ये करूँगा कि आप अपना रियल कंटेंट बनाएं। आप एजुकेशनल मतलब प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टडी के अंदर आप बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। जैसे आपने 10th क्लास की है, +2 किया है, बहुत सारी ऐप ऐसी हैं जिनके ऊपर से आप कुछ आइटम्स आप उठा सकते हैं। कुछ चीज़ें उठा के आप छोटे छोटे बच्चों को आप गाइड कर सकते हैं। ऐसी वीडियो जब भी पीछे क्राइसिस आया था कोरोना के अंदर, बहुत से लोगों ने घर पे बैठ के जब बच्चों को स्टडी करवाया तो ये ऐसे चैनल बहुत जल्दी ग्रो हुए थे। तो सब चाहते हैं सीखना, कुछ यूनिक चीज़ें लेके आइए। आप कुछ यूनिक तलाश कीजिए, यूट्यूब के ऊपर ही आपको बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो आप उनके थ्रू आप वहीं से अपनी बात को शुरू करते हैं जहाँ पे हमारी वीडियो बीच में थोड़ा सा हो गया था। तो हम क्या बात कर रहे थे दोस्तों कि यूट्यूब चैनल के ऊपर जो आपको एक कंटिन्यू ग्रोथ की जो रिक्वायरमेंट है उस टॉपिक पे हमारी बातचीत चल रही है। तो आप बिल्कुल इसको बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए जो हम बातें बोल रहे हैं आपको। अगर आप यूट्यूब के ऊपर वाकई में बहुत सारा अर्निंग करना चाहते हैं, बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। जिस टॉपिक से और जिस ट्रिक से या टिप्स से, जिस भी तरीके से, यानी कि आपके वीडियो के ऊपर इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रेट का जाए और व्यू ड्यूरेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आए, आपके कंटेंट में दम हो और आपके चैनल के ऊपर आपका जो थंबनेल है उसके अंदर अट्रैक्शन वाला सिस्टम हो कि लोग अट्रैक्टिव करें, मजबूर हो जाएं लोग उस पर क्लिक करने पे। तो इस तरीके की आपको टूल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे और ऑनलाइन टूल्स के साथ अगर आप अपने चैनल को आगे बढ़ाओगे तो बहुत अच्छा आप यहाँ से निकाल सकते हो। यूट्यूब से बहुत सारे लोग मनचाहा पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कोई बेचारा चाय का काम करता था, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता था, कोई कहीं कपड़े की दुकान पे काम करता था, कोई कुछ, यानी कि अपना छोटा मोटा जिनका जुगाड़ था। बस अंदर से जो एक आवाज़ निकलती है इंसान की कि अब तो कुछ करके दिखाना है, तो बस इसी जिद ने उनको उस लेवल पे पहुंचा दिया जिस लेवल पे वो पहुंचना चाहते थे। यानी कि बड़े बड़े लोगों के लिए भी उस कुदरत ने, उस परमात्मा ने, उस रब ने उन लोगों को आइडल बना के छोड़ दिया। ऐसे ऐसे लोग जिनको लोग पास में बिठाना भी पसंद नहीं करते थे। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया ऐसे लोगों ने भी यहाँ पे ग्रोथ हासिल की है और वो आइडल बन गए हैं बहुत सारे लोगों के, कि लोग उनकी वीडियो देखना पसंद करते हैं, उनको अपने साथ में फ़ोटो खिंचवाना अच्छा लगता है, स्टेज शो करवाते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करवाते हैं, क्योंकि उनके पास रियल ऑडियंस रहती है। और रियल ऑडियंस यानी कि एक स्टार जैसे बड़े बड़े एक्टर्स रहते हैं, उनके साथ जो मामला होता है लोगों का, उनके प्रति जो प्रेम, जो स्नेह होता है अपने, क्योंकि देखिए जो चीज़ें प्यारी लगती हैं लोगों को, जो अच्छी लगती हैं, आप स्टार कब बनते हो? आप जब मेहनत करते हो तब लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं, आपकी टांग खिंचाई भी करते हैं। और बहुत सारे लोग भद्दे भद्दे कमेंट भी आपको करेंगे, कि बुरे बुरे कमेंट भी आपको कर देंगे कि हाँ देखिए ये चला है बड़ा स्टार बनने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं आपको सीखने को मिलेंगी, लोगों से ही सीखने को मिलेगा। लेकिन आपने कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, लोगों की सुनना है, सुन के इग्नोर मार देना है, इग्नोर कर देना है। एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। आपने 1 साल तो ऐसे मेहनत करनी है जैसे आप इस दुनिया में है ही नहीं।
बिल्कुल स्किप कर दो पूरे दुनिया को, अपने ऊपर फोकस करो और अपने टैलेंट पे फोकस करो कि आप कुछ करके दिखाने का टाइम है। तो दोस्तों जब आपके अंदर ये चीज़ें आएंगी तब आप कुछ यहाँ पे निकाल सकते हो, तब आप यहाँ से कुछ निकाल सकते हो। अगर आप सिंगल काम करना चाहते हो तो सिंगल कोई ऐसा टॉपिक आप ढूंढ लीजिए। आपके अंदर आप अच्छे पढ़े लिखे हो बट आप कहीं पे जॉब नहीं करना चाहते हो और आपके पास इतने संसाधन हैं कि आप सरवाइव कर सकते हो टाइम के साथ, और आप अपने घर से अपनी कोई एक छोटा दुकान लेके अपने घर से अपने मकान से ही आप शुरुआत करें। बहुत अच्छी तरीके से एडिटिंग, अच्छे तरीके से वॉइसिंग, अच्छे तरीके से आपने कंटेंट को बनाना है। जितना ज़्यादा आपका कंटेंट के अंदर दम रहेगा उतना ज़्यादा ऑडियंस आपकी तरफ मुड़ के आएगी और वो आपको देखेगी, आपको आपके कदमों पे कदम रख के वो चलेंगे, लोग आपसे सीखेंगे। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप सक्सेस हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। 1 साल के लिए आप इसको पूरा 1 साल लगातार मेहनत कर दीजिए। जैसे कोरोना काल के अंदर देखिए कोरोना काल के अंदर बहुत सारे लोगों के कारोबार ख़त्म हुए। तब भी देखिए कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब भी देखिए हम अपने घरों पे बैठे हुए थे। सोच लीजिए कि भैया अब भी कोरोना काल है मेरे लिए, तो मेरी तो ज़िंदगी में ग्रहण लगा हुआ है, मैंने इसको जल्दी से ख़त्म करना है, बेरोज़गारी वाले ग्रहण को। तो ये जो मेरी ज़िंदगी में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, जो पैसा नहीं आ रहा है, पैसा ना आने का जो लॉकडाउन लगा उसको मैंने भाई घर पे रहते हुए मेहनत करना है और उस मेहनत के दम पे उस लॉकडाउन को ख़त्म करना है। ताकि देखिए भैया आप जितने अच्छे तरीके से, जितने आप अच्छे तरीके से प्रोफेशनली आप लोगों के सामने जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने कंटेंट के अंदर इतना निखार लेके आइए, इतना निखार लेके आइए कि लोग आपके मुरीद हो जाएं, लोग आपकी वीडियो को ढूंढते हुए मतलब आएँ और सर्च कर कर के आपकी वीडियो को देखें और सर्च कर कर के आपकी वीडियो को यूट्यूब से निकालें। ऐसे कंटेंट आपको बनाने होंगे। अगर हम पूरे देखिए हमारे हिंदुस्तान की एक खासियत है दोस्तों, यहाँ पे जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उतना ही यहाँ पे ऑप्शन भी हैं हमारे लिए कमाई के। तो हिंदुस्तान अपने आप में एक अलग वर्ल्ड है, एक अलग दुनिया है। इस दुनिया को सिर्फ बनाने की ज़रूरत है और इसको बनाने वाले कौन लोग हैं? हम लोग हैं। जब सन 47 के अंदर देखिए हमारे 1 रुपये की वैल्यू क्या थी। अब गूगल सर्च करना कि 1947 में 1 रुपये की वैल्यू क्या थी, आपको खुद पता चल जाएगा। आज हमारा रुपया कितना टूट गया है, इसका कारण क्या है कि उन्होंने अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे उनका जो सबसे बड़ा लॉजिक जो रहा है, उन्होंने अपनी जीडीपी को ग्रोथ दी है। और जीडीपी कब बढ़ती है? जब लोग संपन्न होते हैं। तो हमारे लोग जब संपन्न होंगे, अच्छे अच्छे तरीके से वो चीज़ों को बनाएंगे, तो वो चीज़ें अंग्रेज़ लोगों के पास पहुंचाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकते हो। इन लोगों ने हमें सिल्वर के बर्तनों में खाना खाने पर मजबूर किया। हमारे जो बड़े बड़े जो जनक थे आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले, 1857 की क्रांति में जो लड़ाई लड़ी गई, तो जो वहाँ पे जो जनक थे उस चीज़ को इन्होंने बूस्ट किया, एक जो आंदोलन चलाया उस टाइम के अंदर। तो उनके जितने भी कैदी इन लोगों ने बनाए, उनको आतंकवादी बोला गया, उनको बागी बोला गया, तो उनको इन्होंने एक सिल्वर के बर्तनों में खाना दे के उनके मतलब शारीरिक और मानसिक शोषण उनका किया गया। क्योंकि सिल्वर एक ऐसा धातु है भैया जो अपने शरीर के अंदर धीरे धीरे जाके ये रिएक्शन करता है, ये धीमा जहर भी इसको बोला जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि इन लोगों को हमने वो चीज़ें प्रोवाइड करवानी है। इंडिया बहुत जब 1498 में यहाँ पे वास्को डी गामा आया था, तो वो क्यों आया था यहाँ पे? क्योंकि उस टाइम हमारे जो देश का जो मसाले थे, उन मसालों की गूंज थी कि कोई ऐसा भी देश है जहाँ पे ये मसाले बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इन मसालों की और ये मतलब संपदा जो हमारे देश को प्रकृति ने दी है,
तो बहुत बड़ा रोल है प्रकृति का हमारे इस मतलब देश को संपन्न बनाने में। लेकिन हम जैसे जो नालायक लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। हमने सिर्फ इसको लूटने की कोशिश की, इसको बनाने की कोशिश नहीं की है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी के अंदर अगर आप सरवाइव करना चाहते हो, ज़िंदगी के अंदर अगर आप कुछ बनना चाहते हो, बड़ा कुछ करना चाहते हो, तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आप करना चाहते हो। तो ज़िंदगी के अंदर अगर आप कुछ करना चाहते हो तो लाइफ के अंदर आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। हम आपको इस तरीके से ये वीडियो बना के, वीडियो के माध्यम से हम जो चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि लाइफ के अंदर आप अच्छे तरीके से आगे बढ़िए, और लाइफ के अंदर कुछ अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, ऊपर से उतर कर कोई भी नहीं आने वाला कि आपको कुछ सिखा के जाएगा, लेकिन आपको अपने दम पे, अपने बलबूते पे ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अगर आप चाहते हो दोस्तों कि आप भी लोगों के अंदर बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जाएं, आप लोगों को कुछ सिखाएं, आपसे लोग बहुत सारे सीख करके अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लेके आएं, फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं, अगर वो आपकी वजह से 2, 4, 5, 10 लोग भी अगर फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं, तो दोस्तों इससे बड़ी कोई भी आपके लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की जो मुहिम है, उसके अंदर उनको आप हुनर दे दो, टैलेंट दे दो, कैसे काम करना है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है दोस्तों, आप लोगों को बताओ, शेयर करो। हम भी आपको ये सपोर्ट करना चाहते हैं दिल से कि आप YouTube चैनल बना के उसके ऊपर दिल से मेहनत करो। अब जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो दोस्तों यहाँ से इनकम के सोर्स उतने ही आपके लिए निकल के आएंगे। अकेले YouTube प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करोगे, वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा कि आपके लिए पैसा कमाने के तौर तरीके निकल के सामने आएंगे। अलग अलग इंडस्ट्री हैं दोस्तों, 83 ऐप्स ऐसी हैं जहां पे आप अलग अलग तरीके से पैसा कमा सकते हो। तो यूट्यूब सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, अभी जो प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। क्योंकि दुनिया के मोस्टली ज़्यादातर जो लोग हैं वो यूट्यूब के ऊपर हैं। कुछ कंट्रीज़ के अंदर यूट्यूब बैन है, तो लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube के ऊपर भीड़ नहीं है। तो YouTube के ऊपर पूरा हिंदुस्तान है भैया, पूरा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बड़े बड़े कंट्री YouTube के ऊपर हैं, और YouTube से लोग बहुत सारा पैसा अर्न कर रहे हैं। ज़िंदगी में बदलाव के लिए पहले कुछ अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अपने रहन सहन को बाद में बदलेंगे, पहले अपनी सोच को बदलिए। जैसे जैसे आपकी सोच बिल्ड होगी, जैसे जैसे आपकी सोच बदलेगी, उसी तरीके से आप यहाँ पे पैसा बदलेंगे। एक सच्चाई है दोस्तों, कभी भी आदमी अपनी नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज के अकॉर्डिंग ही पैसा कमाता है। नॉलेज से ज़्यादा वो पैसा कमा ही नहीं सकता है, क्योंकि जितने उसको नॉलेज है सिर्फ वो उतना ही पैसा कमा पाएगा। अगर आप सोचते हो कि मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, तो ये आपकी गलती नहीं है, आपका फेलियर नहीं है दोस्तों। आपको जितनी नॉलेज है सिर्फ उतना ही आप यहाँ से अर्न कर पाएंगे। अगर आप 20,000 कमाते हैं तो अपनी नॉलेज के हिसाब से कमाते हैं। अगर आप 30,000 कमाते हैं, वो भी अपनी नॉलेज के दम पे ही आप कमाते हैं। लेकिन यूट्यूब के ऊपर आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। आप बैकअप लेके आइए, ऐसा सोच के मत आइए कि आप जो भी काम करते हैं उस काम को आप कमिट कर देंगे और कमिट करने के बाद आप यूट्यूब स्टार्ट करेंगे। ऐसा गलती कभी भी नहीं करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आप अपने काम के साथ साथ इसको पार्ट टाइम स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप पार्ट टाइम स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल जल्दबाजी में स्टार्ट ना करें, एक्साइटमेंट में स्टार्ट ना करें। आप कोशिश ये करें कि आपको जब ये लगे कि आज ये मौका है मेरे लिए, पहले चीज़ों को सीखना है, समझना है। एक अच्छा सा चैनल का नाम सोचना है। उस नाम को आपने बार बार चेंज नहीं करना है। एक नाम को सोच के आप, उस यूनिक नाम को सोच के आप चैनल बनाएंगे, और जैसे ही आपका ये चैनल बन जाएगा, उस चैनल के ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन
के अंदर आपने भाव आपने पहले ही डाल देने, आपके विचार, आपके जो थिंक्स है, आप किस लिए चैनल बना रहे हैं, क्या इस चैनल के माध्यम से लोगों को सिखाना चाहते हैं, क्या लोगों को बताना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पहले से ही मेंशन करनी होंगी। टाइम लगाना है बिल्कुल इसको, जैसे हम अपने एक खाली दुकान को संवारने में लगाते हैं, तो उस तरीके से आपने इस दुकान को सजाना है। एक एक चीज़ को आप यहाँ पे अपने, जैसे आप इंस्टा पे आपकी आईडी बनी हुई है, फेसबुक पे आपका अकाउंट है या आपके कोई प्रोफाइल है, उसका लिंक आपने डालना है। ट्विटर के ऊपर आप हैं, जैसे जैसे हिप्पी के ऊपर हैं, जो भी आप लिंक डालना चाहते हैं जिस भी वेबसाइट का, तो वो आप अपने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक वगैरह भी डाल सकते हैं। लोगों को डायरेक्टली आप बताइए, उनको मोटिवेट कीजिए, आप उनको सही दिशा दिखाइए। पहले अपनी दिशा सही करने की कोशिश कीजिए, फिर लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश करना। देखिए, कोई भी इंसान 100 से स्टार्ट नहीं करता है, हर एक इंसान को 0 से 1 से ही स्टार्ट करना पड़ता है, तभी हम कुछ बन पाते हैं, तभी कुछ कर पाते हैं। आज जो अमिताभ बच्चन जी हैं, वो अमिताभ बच्चन जी ये आज लोगों के आइडल इसलिए नहीं हैं कि वो एक अमिताभ बच्चन हैं, उन्होंने उस नाम को कमाने के, पता नहीं दुनिया के अंदर कितने, हिंदुस्तान के अंदर कितने अमिताभ होंगे, कितने बच्चन होंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन ही क्यों फेमस हैं? क्योंकि उन्होंने उस नाम को बनाने के लिए, उस फेम के लिए बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारा अपना वक्त दिया है उस इंडस्ट्री को, तब जाके वो कहीं जाके अमिताभ बच्चन बने हैं। तो बहुत सारे जो लोग फेमस होते हैं, सचिन तेंदुलकर को ले लो, वो सचिन तेंदुलकर जो है, मतलब वह सचिन, पता नहीं नाम आपके आस पड़ोस में पता नहीं कितने सचिन नाम मिल जाएंगे, शायद सचिन तेंदुलकर के नाम से भी, सचिन तेंदुलकर के नाम से भी लोग शायद आपको मिल जाएं। तेंदुलकर नाम सरनेम जो रहता है, वो उसके नाम से भी पता नहीं कितने लोग मिल जाएंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर क्यों हैं? उसने उस नाम को बनाने के लिए मेहनत की है। तो आप भी बहुत सारा इस तरीके का कंटेंट आप बनाइए, अच्छे तरीके से बना के आप अपलोड कीजिए। जब आपके कंटेंट के अंदर दम रहेगा, विजन मिशन आपका सेम रहेगा, गोल फिक्स रहेगा, आपने बैकअप लेके काम शुरू किया है, पार्ट टाइम आपने अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ आपने ये काम स्टार्ट किया है, या एक चीज़ और हो सकती है इसके अंदर, जैसे आप एग्रीकल्चर से हैं, डिपार्टमेंट से हैं, या एग्रीकल्चर के आप जैसे खेती बाड़ी से संबंधित आप काम करते हैं, फील्ड का काम है आपका, डेली एग्री फार्म पे आप जाते हैं, अपने फार्म के ऊपर काम करते हैं, तो वहाँ की आप जानकारी डाल सकते हैं, लोगों को वहाँ की फसल के बारे में लोगों को अवगत करा सकते हैं। तो इसी तरीके से जो भी आपका प्रोफेशनल, जैसे आप मज़दूरी करते हैं, तो मज़दूर की लाइफ आप लोगों को दिखा सकते हैं। बहुत सारे लोग इम्प्रेस होते हैं इन चीज़ों से। अब बहुत सारा क्रेज़ चला हुआ है शॉर्ट वीडियो के अंदर, जैसे रोड पे आपको बहुत सारे फुटपाथ पे बहुत सारे गरीब लोग मिल जाते हैं, 20, 30, 50 रुपये, 100 रुपये आप खर्च कीजिए, 10 बिस्किट के पैकेट ले जाते हैं, साथ में एक पानी की बोतल ले जाते हैं, इस तरीके से वो जाके देते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो वहाँ पे इमोशनल टच लोगों का जो जुड़ता है आपके साथ, तो वहाँ पे एक तो गरीबों की दुआएं आपके साथ आ जाती हैं, दूसरा ये लगा के चलिए कि आपको खुद भी एक मोटिवेशन मिलता है, जब आपको आपकी वीडियो के नीचे देखने को मिलेगा, भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, परमात्मा आपकी उम्र लंबी करे, आपके माँ बाप को आबाद करे। तो जब ये चीज़ें आपको कमेंट आप पढ़ोगे, तो आप वहाँ पे आपके अंदर एक अलग ही मतलब भावना पैदा होगी कि मैं इस मुहिम को और अच्छे तरीके से करूँ। तो ऐसे ऐसे कंटेंट आप बना के यूट्यूब के ऊपर डाल सकते हो। आपने बस अपना दिमाग चलाना है, और इस दिमाग के अंदर जो भी आप सोचने के लिए इसको मजबूर करोगे, कुछ ना कुछ ज़रूर बना के निकाल के देगा आपको। ऐसा नहीं है कि दिमाग के अंदर आप कुछ नहीं है, इससे सूझेगा। तो इसके अंदर जो भी आप चीज़ें मतलब डालने की कोशिश करोगे, इसके बारे में ये आप इसके अंदर इनपुट आप कुछ भी डाल दो, आउटपुट आपको कुछ ना कुछ ये बना के देगा। तो उसी थ्योरी पे आप काम करो। अगर आपको करना नहीं आता है, समझ नहीं है, तो किसी जानकार अच्छे दोस्त की सहायता आप ले सकते हैं। अच्छे दोस्त के साथ मिलके आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। 2-4 लोगों की टीम बना के आप कॉमेडी वीडियो बना सकते हैं। मतलब कि लोगों को जागरूक करने के लिए आप और अच्छे तरीके की वीडियो आप बना सकते हैं। अगर इस तरीके से आप वीडियो बनाएंगे, इस तरीके से आप वीडियो बना के अपने कंटेंट को अपलोड करेंगे, तो मेरा मानना है कि यूट्यूब के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो आपकी रिजेक्शन उठा कर दे दे आपको। क्योंकि देखिए,
इम्प्रेशन जितना हाई जाएगा, अगर व्यूज उतने ज़्यादा और उतने ही जल्दी फास्ट आपके पास इनक्रीज हो रहे हैं, तो इम्प्रेशन तो अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि देखिए जितने भी लोग उठा के वीडियो को आगे से आगे जब शेयर करते हैं, जिनको अच्छा लगता है, तब इम्प्रेशन देखना कहाँ पे चला जाता है, CPM बहुत हाई लेवल का हो जाता है आपकी वीडियो का। व्यू ड्यूरेशन जो रहता है तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। ज़्यादा टाइम आपकी वीडियो के ऊपर ऑडियंस रिएक्शन जो रहता है वो बहुत लंबे टाइम का और हाई लेवल का ग्राफ आपका देखने को आपको मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखना पड़ता है इंसान को, सीखते हैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। और नाउमीदी के अंदर देखिए आपको नहीं जीना है, नाउमीदी के साथ ना आपको चलना है, नाउमीद लोगों के साथ ना आपने बैठना है, ना उनके साथ खेलना है, ना उनके साथ कोई भी आपने इस तरीके की कमिटमेंट करनी है। आप अपने गोल पे फोकस करें, अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी आपको कोई सपोर्ट की कहीं पे भी ज़रूरत रहती है, तो इस वीडियो के माध्यम से या मतलब हमारी जो टीम है, प्रॉपर टीम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको लेट सेट जैसे भी होगा, देर लग सकती है थोड़ा, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट करेगी। बट आपने करना कि आज ही आपने काम करना है, आज आपने सोच बनानी है, अपनी एक यूनिक सोच बनानी है, आपने अपनी सोच को बदलना है। बस जैसे ही आपकी सोच बदली वैसे ही आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने काम के साथ एक अलग चैनल बनाइए, वो चैनल बनाने के बाद आप उसको ग्रोथ कैसे दे सकते हैं, उस ग्रोथ के बारे में आपने अच्छे तरीके से क्या करना, मेहनत करनी है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने बहुत सारे लोगों के चैनल जो हैं, मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया रहता है लोगों का, वो कंप्लीट करवाया है और तकरीबन 16 से 17 हज़ार लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी के अंदर अगर कामयाब होना आप चाहते हो तो इस तरीके की मेहनत आपने करनी है कि लोग आपके कदमों पे चलें कामयाब होने के लिए, कदमों के ऊपर कदम रख के चलें कामयाब होने के लिए। ज़िंदगी देखिए आसान कहीं पे भी नहीं रहने वाली, कोई भी काम आसान नहीं रहने वाला दोस्तों। और ज़िंदगी के अंदर अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो मेहनत शर्त है। सीख सीख के आगे बढ़िए, सीख सीख के करना है। किसी से आप जलस मत रखिए। आपको अगर माहौल सेट नहीं लगता है कहीं पे आपकी वीडियो बनाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि माहौल क्रिएट कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं। माहौल आप ऐसी जगह पे जाके वीडियो बनाइए जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करें। अगर लोग नहीं भी सपोर्ट करते तो आप ऐसा एकांत का माहौल देखिए जहाँ पे आपको मतलब वीडियो बनाने के लिए आसानी हो। बहुत सारे कंटेंट हैं, आज बहुत सारे लोगों के कंटेंट यूज़ करके वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे लोग दूसरे के कंटेंट उठा के वॉइस ओवर करके वीडियो डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अदर किसी एप्लीकेशन से वीडियो उठा के उसके अंदर अपनी कुछ एडिटिंग करके वो वीडियो डाल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लाखों एक चैनल के ऊपर लोग डिपेंड नहीं है, अकेला आदमी 10-10 चैनल से पैसे कमा रहा है। तो आप क्यों नहीं कमा सकते दोस्तों? बस आपको ज़रूरत है तो शुरुआत करने की। अगर आप शुरुआत कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो अच्छे तरीके से आप पैसा भी कमाओगे और अपनी लाइफ को सेट भी कर पाओगे। देखिए ज़िंदगी के अंदर फ़ैसला सबसे ज़रूरी पॉइंट रहता है, जो मेन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं वो आपका जो आपने जो फ़ैसला लेना होता है ज़िंदगी के अंदर कि मैंने करना क्या है, तो वो मेन चीज़ है। आज आपने एक फ़ैसला लेना है कि अगर आप यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो यूट्यूब चैनल के ऊपर दिल से मेहनत करेंगे और इसके ऊपर अपने चैनल को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। बैकअप की मैं जो बात करता हूँ कि बैकअप लेके चलिए आप, ऐसा नहीं है कि अपने काम धाम सब बंद करके आप यूट्यूब के ऊपर ही आ जाएंगे। पहले दिन से अर्निंग नहीं होती है दोस्तों, इसमें टाइम लग जाता है। आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है और इसके अंदर कभी कभी 2 से 3 साल भी लग जाते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2-2 3-3 साल मेहनत करके छोड़ के भी चले जाते हैं। लेकिन आपने अगर इरादा कर लिया है तो मजबूत इरादा आपका होना चाहिए। एक अच्छी सोच के साथ आपने चैनल को शुरू करना है, मोटिवेशन के साथ, और अपने आप को मोटिवेट रखना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि देखिए, आप जैसे वीडियो अपलोड करेंगे, अपने वीडियो को खुद वॉच नहीं करना है। जिस मोबाइल से आपने वीडियो को अपलोड किया है उस उस मोबाइल से आपने वीडियो वॉच नहीं करना है। और गलती ये भी नहीं करनी आपने कि अपने दोस्तों को आप वीडियो शेयर करते हैं, ये भी आप गलत तरीका रहता है। आप वीडियो बनाते चलें, बनाने के बाद उसमें जो कीवर्ड हैं, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़े हैं और बहुत सारे डले हुए हैं। आप ये लगा के चलो कि वहाँ से वीडियो वॉच करके आप उनके जैसे टाइटल टैग वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, और जो हैशटैग वगैरह क्या रहते हैं, और तो इस तरीके से आप उसके ऊपर प्रॉपर एसईओ करके वीडियो को डालें। ये पहली वीडियो किसी की वायरल हो जाती है, किसी की नहीं होती। आप एक शेड्यूल सेट करें, एक टाइम फिक्स कर लें कि इतने बजे मैंने वीडियो को अपलोड करना है। अगर आप शेड्यूल सेट करके वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और एक एडवाइस और देना चाहता हूँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल के अंदर 5-10 वीडियो पहले ही एडवांस बना के रखें। क्या पता किसी दिन आप वीडियो ना बना पाएँ और आप उस दिन अपना अपलोड ना कर पाएँ, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप अच्छे तरीके से काम करें, बढ़िया तरीके से काम करें। देखिए, अगर आप अच्छे तरीके से प्रोफेशनली वर्क करेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो यहाँ से आप अर्निंग भी करेंगे। लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, हज़ारों लोग हज़ारों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों लोग करोड़ों कमा रहे हैं। तो ये एक आंकड़ा है दोस्तों। कमाई करने वाले लोगों की कमी नहीं है, वीडियो डालने वालों की कमी नहीं है, सक्सेस लोगों की कमी नहीं है, और जो सक्सेसफुल नहीं हैं अनसक्सेसफुल लोगों की भी कमी नहीं है। तो बस यहाँ पे मोटिवेशन ही काम करता है। आप मोटिवेट रहिए हर टाइम, और आप भी काम करते रहिए, और साथ में अपनी टीम को क्रिएट करके आप उनके साथ मिलके काम करते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको हेल्प ज़रूर करेगा आपके यूट्यूब जर्नी के अंदर। टाइम टू टाइम अगर आपको सपोर्ट रहेगी तो आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।